बांटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे। राज छोड़ दिया, ताज छोड़ दिया, राज छोड़ कर राज छोड़ बनवास जिसने झेला। सौतेला सौतेला से वो अपना बनाने, पर उसको अपना न माना किसी ने, न समझा किसी ने, न जाना किसी ने। साथ छोड़ दिया, हाथ छोड़ दिया, साथ छोड़ के हाथ छोड़ उसे कर दिया अकेला। सौतेला विशेष एक्सट्रोवर्ट है, इसलिए ज्यादा नजर आता है और शुभम के दिल में क्या है वो किसी को नहीं बता पाता। आई एम अफ्रेड कि अगर कल उसे किसी लड़की से प्यार हो भी गया तो वो उसका इजहार कर भी पाएगा कि नहीं। दुखों को गले लगाने से क्या लाभ? पंडित जी, कुछ दुख इतने अपने होते हैं कि उनसे दामन बचाना भी अपने आप को धोखा देने जैसा होता। चंद आंसुओं से बचने के लिए अपनी आंखों में बसी बाबा की यादों को मैं नहीं मिटा सकता। आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि तुम्हें अपने देश से दूर क्यों रखना चाहते थे। क्योंकि शायद उन्हें डर था कि कहीं मैं उनसे दूर ना हो जाऊं। शर्मा और आप देख रहे हैं शो टाइम। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उन हस्तियों से करवाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत के बल पर अपने आप को साबित किया और जो शोहरत के दुनिया के आसमान पर सितारों की तरह चमक रहे हैं। जी हाँ, आज ऐसे ही एक सितारे से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो बिजनेस के दुनिया के आसमान पर ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। और इतना ही नहीं, जिन्हें बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर विक्रम आर्य की। विक्रम आर्य, द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, जिन्हें कामयाबी का दूसरा नाम समझा जाता है, जो आसमान की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी आज अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। तेजी से वेस्टर्नाइज होते हुए इस दौर में भी उन्होंने अपने देसी शरबत से सारे सॉफ्ट ड्रिंक को पीछे छोड़ दिया। आखिर क्या है उनकी ये कामयाबी का राज? आइए पूछते हैं खुद विक्रम आर्य से, लेकिन बस थोड़ी देर में। स्टे ट्यून। रोजी, Okay, I'll call you later. एवरीथिंग रेडी? Yes, boss. देखो, विक्रम आर्य जब आएंगे तो उन्हें पहले मेकअप रूम में ले जाना और माइक वगैरह लगाकर उन्हें रेडी कर देना। लाइव इंटरव्यू है, देर नहीं होनी चाहिए। बॉस, लाइव इंटरव्यू लेने के चक्कर में कहीं फंस ना जाए।
पहले से रिकॉर्डिंग कर लेते तो अच्छा होता। कोई प्रॉब्लम हो गई तो? कैसी प्रॉब्लम रोजी? बॉस, ये जो बड़े आदमी होते हैं ना, कभी टाइम पर नहीं आते। घंटे 1.5 घंटे लेट होना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। देख लेना बॉस, कम से कम आधा घंटा तो लेट होंगे ही, ये आपके विक्रम आर्या साहब। ओह नो, अगर अपना प्रोग्राम 5 मिनट भी डिले हो जाएगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। और जीतू, जरा फोन लगाकर पता कर विक्रम साहब कब पहुंच रहे हैं। 9 बजे कहा था उन्होंने। सर 9 तो बज भी गए। 8:58 हुए। बजने में पूरे 2 मिनट बाकी है। वेलकम सर, यू आर एब्सोल्युटली ऑन टाइम सर। हम ये सोच रहे सर कहीं आप ट्रैफिक में तो नहीं फंस गए, यू नो। आई नो। और मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग वक्त की कदर नहीं करते, वक्त उनकी भी कदर नहीं करता। लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम। यस सर, प्लीज दिस वे सर। कम। शर्मा और आप देख रहे हैं शो टाइम। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं मिस्टर विक्रम आर्या, द बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। नमस्कार विक्रम साहब, आपको बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए हार्दिक बधाई। थैंक्स सर, कैसा लग रहा है आपको ये अवार्ड हासिल करके? खुश हूं कि मेरी मेहनत और कामयाबी को सम्मानित किया गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि इसे सिर्फ 1 साल के दायरे में कैद कर देना नाइंसाफी होगी मेरी 20 साल की लगन, कोशिशों और मेहनत के साथ। मैं चाहता हूं कि लोग मुझे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2006 के रूप में नहीं, बल्कि बिजनेसमैन ऑफ द लाइफ टाइम के रूप में याद करें। श्योर, जिस तरह आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं, मुझे यकीन है कि आप वो मुकाम जरूर हासिल करेंगे। वेल, आप अपनी इस कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहेंगे? उन तमाम लोगों को जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को जिन्होंने अपने विश्वास से मुझे हौसला दिया। वेल, आपकी जिस सॉफ्ट ड्रिंक ने आपको इतनी सारी कामयाबी दिलाई है, क्या आपको यकीन था कि वो आजकल के लोगों को पसंद आएगा? ऑफ कोर्स, आजकल बहुत सी विदेशी कंपनियों के सॉफ्ट ड्रिंक्स मार्केट में फैले हुए हैं, जिनमें कुछ हानिकारक भी है। इसलिए मैंने लोगों तक उस सॉफ्ट ड्रिंक को पहुंचाने का फैसला किया है जो हमारे बाप दादाओं के जमाने से चला आ रहा है। वो सॉफ्ट ड्रिंक जो लोगों को ठंडक भी पहुंचाता है और ताकत भी देता है, और उसका नाम वही है जो सदियों से चला आ रहा है, ठंडाई, जिसमें दूध है, बादाम है और जिसकी कीमत हर आम आदमी की जेब अफोर्ड कर सकती है। वेल, शायद यही वजह है कि इस देसी ठंडाई ने चिली कोला जैसे सॉफ्ट ड्रिंक की बिक्री आधी कर दी। सर, आपकी इस कामयाबी ने आपको दोस्त तो बहुत सारे दिए होंगे, लेकिन क्या दुश्मन भी दिए? वेल, जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग पीछे छूट ही जाते हैं, लेकिन उन्हें दुश्मन तो नहीं कहा जा सकता। They are competitors, and I like competition, healthy competition. It gives you motivation. वेल, ये तो हुई कुछ बिजनेस की बात, अब कुछ पर्सनल बातें हो जाए। हमने सुना है कि आपके डाइनिंग टेबल पर मुशायरा, कवि सम्मेलन अक्सर चलते रहते हैं। Not like that, not like that. हाँ, हमने अपने घर में एक उसूल बनाया है कि डाइनिंग टेबल पर कोई भी बेतुकी बात नहीं करेगा। हर बात तुकबंदी में होगी, राइमिंग में होगी। इससे बातों में मजा भी आता है और माहौल भी खुशनुमा बना रहता है। एंड माय डियर व्यूअर्स, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज के हमारे बिजनेसमैन ऑफ द ईयर सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, एक शायर भी है। Oh no, not at all. मैं शायर नहीं हूं भाई।
हाँ, बस घर में थोड़ी बहुत तुकबंदी हो जाया करती है। डोंट लाई मिस्टर आर्य, हमारे पास आपके कॉलेज की ये सोविनियर बुक है जिसमें आपकी एक पोएट्री, नो, नॉट अ पोएट्री, एक गजल छपी है। इसका मतलब है कि आप शायरी करते थे। उस वक्त मैं भी यही समझता था कि ये शायरी है, लेकिन वो सिर्फ तुकबंदी थी जो आज भी मैं करता हूँ। नो वे, यू आर स्कैपिंग मिस्टर आर्य, बट वी विल नॉट लीव यू लाइक दैट। आपको एक शेर तो सुनाना ही पड़ेगा। नो, आई कांट। नो, प्लीज हमारे व्यूवर्स के लिए एक शेर प्लीज। ओके, ये मेरा शेर नहीं है, लेकिन हमेशा मेरे लिए इंस्पिरेशन रहा है, वो मैं आपको सुनाता हूं। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। और ये थे मिस्टर विक्रम आर्य, जिन्हें इस साल बिजनेसमैन ऑफ द ईयर के टाइटल से सम्मानित किया गया। अब हमें विक्रम आर्य, बिजनेसमैन ऑफ द ईयर। अपने आप को बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझने लगे हो, लेकिन विक्रम आर्य, तुम देवराज चौधरी को कभी पीछे नहीं छोड़ पाओगे। मेरा मुकाबला कभी नहीं कर सकते, नेवर। मानती हूँ देव कि विक्रम आर्य तुमसे आगे नहीं है, लेकिन एक बात तो तुम्हें भी माननी पड़ेगी कि बहुत कम वक्त में वो तुम्हारे बराबर आकर खड़ा हो गया है। मल्लिका, एक वक्त था जब सॉफ्ट ड्रिंक के मार्केट में सिर्फ एक नाम था, चीली कोला, डीसी इंटरनेशनल का चीली, और आज उस विक्रम आर्य की देसी ठंडाई ने इस चीली को ठंडा करके रख दिया। नॉनसेंस। अरे चिली और ठंडाई का कोई मुकाबला नहीं है। माय सॉफ्ट ड्रिंक इज अ हाई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सॉफ्ट ड्रिंक, और वो तो एक सस्ता घटिया शरबत। देयर इज नो कंपैरिजन एट ऑल। अच्छा, फिर तो इस बार का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड विक्रम आर्य को नहीं, देवराज चौधरी को मिलना चाहिए, है ना? शट अप मल्लिका। शट अप ऐसे। हम अंदर आ सकते हैं जी? गौरी बेटा, आओ। इतनी सुबह मंदिर गए थे जी। ओह, हम गांव में एकदम भोर में ही मंदिर चले जाते थे जी। बहुत अच्छी आदत है, बहुत अच्छी आदत है, वरना यहाँ तो हमारे साहबजादे अभी तक सोकर उठे ही नहीं होंगे। बाबूजी, अरे जीती रहो, सुखी रहो। कितने अच्छे संस्कार दिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें। हमारे बाबूजी कहते थे कि सवेरे सवेरे भगवान जी के दर्शन करने के बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए, क्योंकि बड़े भी भगवान समान ही होते हैं ना। बहुत ठीक कहा करते थे। अब मुझे लग रहा है कि तुम्हारा इस घर में आना कितना सही हुआ है। कुछ तो हमारे बच्चे सीखेंगे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम तो अनपढ़ हैं, हम किसी को क्या सिखा सकते हैं जी? बेटा, तुम्हारी ये सादगी, तुम्हारे ये संस्कार, यही वो चीजें हैं जो हमें अपनी माटी से, अपने लोगों से जोड़ते हैं, जिन्हें हम भूलते चले जा रहे हैं। वक्त की धारा में बहते बहते हमें इतना मजा आने लगा है कि हम ये भूल जाते हैं कि हम किस किनारे से आए थे और हमें किस किनारे पर पहुंचना है। आप भी हमारे बाबूजी की तरह बड़ी बड़ी और गहरी बातें करते हैं, हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता है। बाबूजी, हम आपसे एक बात कहें? आप बुरा तो नहीं मानेंगे? अरे नहीं नहीं, कहो। आप बिल्कुल हमारे बाबूजी जैसे लगते हैं। क्या हम आपको बाबूजी कहकर बुला सकते हैं? अरे पगली, इसमें कोई पूछने की बात है?
तुम मुझे बाबूजी कहोगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। अरे ये डैड, ये डैडी, ये पॉप, ये पापा, इन शब्दों के बीच में बाबूजी की बात ही अलग है। बाबूजी, अरे गौरी, ओ गौरी, सवेरे सवेरे कहाँ मर गई कसम से। गौरी। हाँ बुआ जी। कहाँ चली गई थी लल्ली तू? कितनी देर से आवाजें दे रहे हैं, कहाँ गई थी तू? आ बैठ, मेरे पास बैठ। अब बता, कहाँ चली गई थी तू? हम मंदिर गए थे जी, पूजा करके लौटे तो हमने सोचा सबसे पहले प्रसाद हम बाबूजी को दे, इसलिए हम उन्हीं के पास चले गए थे जी। बाबूजी? हाय हाय लल्ली, तेरे बाबूजी को स्वर्ग सिधारे तो जमाने हो गए। जे नए बाबूजी कहाँ से आ गए तेरे कसम से? बुआ जी, वो है ना फूफा जी के जीजा जी, वही बड़े भले आदमी है वो। हम जब भी उन्हें देखते हैं ना तो हमें हमारे बाबूजी याद आ जाते हैं। पता है बुआ जी, उन्होंने हमें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी दिया। शाबाश मेरी बिन्नो, शाबाश। जे तूने बड़ा समझदारी का काम किया। बस इतना याद रखियो मेरी बिन्नो, जे जीजा जी को तूने खुश कर दिया ना, फिर तुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, समझी? कसम से। वो सब हमें नहीं पता, हम तो उनका आशीर्वाद देने गए थे, सो हमें मिल गया। आय हाय, मैं भी तो यही कह रही थी। अरे बड़े बूढ़ों की सेवा करती रहेगी तो उनका आशीर्वाद हमेशा सर पर रहेगा, वरना समझ ले कसम से। वो तो हमें पता है बुआ जी, इस घर ने हमें आसरा दिया है तो इस घर के लोगों की सेवा करना तो हमारा फर्ज बनता है। देख मेरी बिल्ली, इस घर में तू किसी और की सेवा करे या ना करे, इस घर में जो छोटा है ना, इतना याद रखियो, वही सबसे खोटा है। जीजा जी के बाद अगर इस घर में किसी की चले है तो उसी की चले है। जो उसे मुट्ठी में कर लिया ना तो जिंदगी भर सोचने की जरूरत ना पड़ेगी कसम से। मुट्ठी में? पर बुआ जी, हम किसी को मुट्ठी में कैसे कर सकते हैं जी? लो कर लो बात। अरे तेरे जैसी सुंदर कन्या को तो ये काम आना ही चाहिए कसम से। देख लल्ली, अगर तूने उसके मन में एक बार जगह बना ली ना तो फिर तुझे इस घर से कोई नहीं निकालने वाला। जा जा। लेकिन आपका पैर जी? पैर मैं दबा लूं, तू जा 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 मेरी लिल्ली, जा काम कर, जाके जा बेटा जा। हाय हाय कल्याणी, सारी जिंदगी तूने काम किया, अगर जे गोट सही फिट हो गई ना तो बाकी की जिंदगी बस आराम ही आराम है कसम से। हेलो, या जस्ट अ सेकेंड। पटेल का फोन है। हाँ पटेल बोलो। ओके ओके ठीक है, मैंने कहा ना ओके। क्या हुआ? वही जो पिछले 1 साल से हो रहा है। फिर किसी डीलर ने हाथ खींच लिए, कहता है नया स्टॉक लेकर क्या करूंगा, पुराना स्टॉक जैसा का वैसा पड़ा है। लोगों ने चिली कोला पीना बंद कर दिया है। नॉनसेंस। और ये सब इस विक्रम आर्या की वजह से हो रहा है, सिर्फ विक्रम आर्या की वजह से। क्या बात है भाई, इस बेचारी मैगजीन पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? छोटे, तू नहीं समझेगा,
तू जा यहां से, जा। मैं सब समझता हूँ भाई। ये वही विक्रम आर्या है जिसने हमारे बिजनेस को बहुत नुकसान पहुंचाया है और आपको बहुत तकलीफ। मगर एक बात की कदर तो करनी पड़ेगी भाई कि इस बंदे में बहुत गट्स है, वरना इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता ये। छोटे, मैं इसे ऊंचाई पर नहीं पाताल में देखना चाहता हूं। पाताल में। युगांक, मैंने सारा प्रबंध कर लिया है। कल सुबह हमारा जहाज हमें यहां से लेकर चलेगा। हरिद्वार में उतरने की अनुमति मैंने प्राप्त कर ली है। वैसे तुम चाहो तो 2-1 दिन वहां रह भी सकते, और नहीं तो संस्कार के पूरे होते ही हम अपने जहाज से वापस लौट जाएंगे। नहीं पंडित जी, 1-2 दिन के लिए नहीं, हम वहां पे ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं, खास तौर पे बॉम्बे में। हो सके तो आप हमारा बॉम्बे में रहने का इंतजाम कर दीजिए। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दें कि बॉम्बे को अब मुंबई कहा जाता है। मुंबई में तुम्हारे बाबा ने एक छोटा सा आउट हाउस जैसा ले रखा था। अपने व्यापारिक काम से जब वो यहाँ आते थे तो वहीं ठहरते थे। तुम तो जानते ही हो, होटल में ठहरना उन्हें पसंद ही नहीं था। जानता हूं। मैं तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था वहीं करवा देता। मेरे नहीं पंडित जी, हमारे। आपके बिना मैं वहां अकेला क्या करूंगा? और वैसे भी आपके सिवा मेरा ही कौन। ठीक है, पहले हम मुंबई जाएंगे, वहीं से हरिद्वार जाने का पूरा कार्यक्रम भी बना लेंगे। आई थिंक दैट विल बी बेटर। वैसे क्या तुम बताना चाहोगे कि तुम वहां क्यों रहना चाहते? बस यूं समझ लीजिए पंडित जी कि अपने बाबा की यादों से बचने के लिए मैं अपने आप को उलझा देना चाहता हूं। वैसे भी वो मेरा देश है, लेकिन फिर भी एक पहेली है, एक सवाल है। लेकिन मैं अपने हर सवाल का जवाब हासिल करके रहूंगा।